नाजीर नाजीर बाबा पूज्य वकील साहब जी तेरा आसरा, धन सतगुरु जी तेरा आसरा, तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, बेसहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया,
मत कर। गुरु नाम से करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा रहूं तेरा ही आसरा। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है, पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है, पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। कोई आज तक मालिक के घर जो भी पहुंचा है, संतों के बताए हुए रास्ते से पहुंचा है, उनके बताए हुए मार्ग से पहुंचा है। हम मालिक की तलाश बाहर करते हैं, मालिक हमारे अंदर बैठा है। दुनिया को बाहर देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, पर मालिक को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। मालिक को कोई पहाड़ों पे खोजता है, कोई जंगल में खोजता है, कोई समुद्र के किनारे पे खोजता है, कोई नदी के किनारे पे खोजता है। वो बाहर मालिक है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता। ये आँखें तो बंद करनी पड़ेंगी। दुनिया से बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए हमें मुंह खोलना पड़ता है। मालिक से मिलने के लिए मौन धारण करना पड़ेगा, चुप्पी साधनी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा। गुरु नाम से करना है। जब तक कोई पूरा संत नहीं मिलता और उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर हम चलने की कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, तब तक मालिक के घर हम पहुंच नहीं सकते, अंदर शांति आ ही नहीं सकती। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। ये जीवन के अंदर बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। जैसा हम ध्यान करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। अगर हमारा ध्यान कांटों के ऊपर जाता है तो अंदर चुभन महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर हमारा ध्यान फूलों पे जाता है, अंदर से ऑटोमेटिक खुशबू सी आनी प्रतीत होने लग जाती है, ऐसा महसूस होने लग जाता है।
रोशनी की तरफ देखते हैं, अंदर प्रकाश अनुभव होने लग जाता है। अंधेरे की तरफ देखते हैं, हमारा ध्यान अंधेरे की तरफ जाता है तो अंदर भी अंधेरा महसूस होना शुरू हो जाता है। एक आदमी किसी शहर के अंदर जाता है, उसकी नज़र अगर कूड़ेदान के ऊपर पड़ती है तो अंदर से विचार आता है भी शहर बहुत गंदा है। एक आदमी की नज़र फूलों पे पड़ती है, वो कहेगा भी शहर बहुत सुंदर है। ये सारा काम ध्यान का है। हमने बड़ी सावधानी से अपनी चौकीदारी करनी है, ध्यान रखना है। हम डेरे आए, सत्संग सुना, अपने घर चले गए। डेरे आए, सेवा की, अपने घर चले गए। घर जाके सिमरन शुरू कर दिया। यहाँ डेरे आए, ये देखने लगे भी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हमारा ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। उसने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो एसी लगा के क्यों बैठा है, गाड़ी लेके डेरे के अंदर क्यों आ रहा है, वो सिमरन की क्लास क्यों नहीं लगा रहा, सोया पड़ा है। अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान चला गया तो डेरे आके जो फ़ायदा हमें उठाना था वो उठा के नहीं जाते, अवगुण और अभाव ले जाते हैं। पूज्य वकील साहब जी जब संगत को नामदान देते थे उसमें भी ये बात समझाते थे कि संत आज़ाद दिल, आज़ाद हृदय, आज़ाद वातन होते हैं। आज़ाद किसी को फंसाना नहीं चाहता, सबको आज़ाद रखना चाहता है। अपनी संगत को कभी कहीं दूसरे सत्संग में, दूसरे धार्मिक स्थान में या कहीं और जाने से रोकता नहीं है, बंदिश नहीं लगाता। साथ ही महाराज जी फरमाते थे भी कहीं किसी के सत्संग में जाओ, किसी की कथा में जाओ, किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जाओ तो वहाँ से सिर्फ गुण उठा के लेके आने हैं, अवगुण उठा के नहीं लेके आने। सामने वाले की अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं देखनी। हमारा ध्यान जाता है बुराई के ऊपर, अच्छाई पे नहीं जाता। पूज्य महाराज जी ये बात भी फरमाते होते थे भी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई गुण ना हो, और हमारा ध्यान उसके अवगुण की तरफ जाता है। पूज्य मस्ताना जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे कि दुनिया जाती है अवगुण पर और गुण चुकने वाली रूह के ऊपर